बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीमा हैदर झाकरानी इन दिनों पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत में भी लोगों के लिए एक मुअम्मा बनी हुई हैं। पाकिस्तानी लड़की और भारतीय लड़के की इस अजीब दास्तान में बेशुमार झोल हैं। एक ऐसी लड़की जिसको पढ़ना नहीं आता, ऐसी मुसलमान जिसको कलमा याद नहीं, वो चंद दिनों में इतनी साफ़ हिंदी कैसे बोल सकती है। कराची में जहां 12 लाख में एक दुकान नहीं मिल सकती, वहां 12 लाख में घर बेचना क्या मजाक नहीं। सिंध के पसमानदा से इलाके की सीमा ने अपने और फिर बच्चों के पासपोर्ट कैसे बनवा लिए, कराची से शारजाह फिर नेपाल कैसे पहुंच गई, भारत दाखिल होने पर भारतीय फोर्सेस ने रोका क्यों नहीं। सीमा की कहानी की असल हकीकत क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान और भारत में इन दिनों सीमा और सचिन की मोहब्बत का किस्सा ज़बान ज़दे आम है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सीमा के हवाले से कुछ बताना चाहता हूँ। सीमा हैदर और सचिन की कहानी कई झोल हैं। सीमा हैदर अपने इंटरव्यूज़ में बार बार अपनी उम्र 27 साल बता रही हैं। दूसरी तरफ सीमा के शौहर गुलाम हैदर ने एक शनाख्ती कार्ड मीडिया को दिखाया जिसमें सीमा की तारीख पैदाइश 1 जनवरी 2002 है, जिसके हिसाब से सीमा की उम्र 21 साल बनती है। पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में नमाज और सूरत नाना आम सी बात है, लेकिन कलमा और नमाज कोई भी मुसलमान भूल नहीं सकता। सीमा की कहानी जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें कई झोल हैं। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भी साफ़ उर्दू बोलते हैं। सीमा एक प्राइमरी पास लड़की है और उसकी बातचीत में कहीं उर्दू या सिंधी का इस्तेमाल नहीं, बल्कि वो बहुत साफ़ हिंदी बोलती हैं। अगर आप इंडियन मूवीज़ देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि हिंदू सीन को शीन और जे को जे बोलते हैं। एक मुसलमान औरत का भारत में पहुंचकर फौरी तौर पर हिंदू मज़हब कबूल करना, साड़ी पहनना, इतनी साफ़ हिंदी बोलना सवालिया निशान है। सीमा की हिंदी के अलावा भी कई सवालात हैं जो काबिल गौर हैं। सीमा ने दावा किया कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन पबजी तक तो ठीक है। मगर सीमा का इंस्टाग्राम अकाउंट वो इंस्टा जो आज भी पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की अक्सरियत भी इस्तेमाल नहीं करती। सीमा का इंस्टाग्राम अकाउंट देखें तो वो किसी पसमानदा इलाके की औरत के बजाय एक भारतीय मॉडल लगती है। सीमा के मुताबिक 2014 में वो अपने शौहर गुलाम हैदर के साथ कराची के इलाके बढ़ाईबाद में शिफ्ट हुई। कराची का इलाका बढ़ाईबाद। सीमा ने दावा किया कि उसने अपना घर 12 लाख में फ़रोख्त किया और उन पैसों से ही वो भारत में सचिन तक पहुंची। अब जो दोस्त आप में से कराची में रहते हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि कराची में 12 लाख में एक दुकान नहीं मिलती, घर कैसे 12 लाख में फ़रोख्त हो सकता है। अब या तो सीमा बेवकूफ़ बन गई, जो उन्हें देखकर तो नहीं लगता कि ये खातून कोई मासूम या भोली भाली होंगी जिन्हें किसी ने बेवकूफ़ बना दिया। दूसरी बात तो ये हो सकती है कि सीमा शायद झूठ बोल रही हैं। अब चलते हैं सीमा के पासपोर्ट की तरफ। तो पाकिस्तान में निज़ाम से तो सभी वाकिफ़ हैं आप। यहाँ अकेली खातून, वो भी पसमानदा गांव से आने वाली खातून के लिए पासपोर्ट बनवाना, भारत के वीज़े के लिए अप्लाई करना, फिर दुबई से नेपाल जाना, वहाँ सचिन से शादी करके 7 रोज़ वहीं रुकना, ये हकीकत से ज़्यादा भारतीय फिल्म की कहानी लगती है जिसमें बग़ैर सर पैर कुछ भी दिखा देते हैं। हकीकत में एक पसमानदा गांव की औरत का ये सब करना और 7 दिन तक घर से गायब रहना, वो भी बच्चों को छोड़कर, बहुत संगीन मामला है। इस दौरान ना कोई गुमशुदगी की शिकायत सामने आई, ना कोई और शोर शराबा हुआ। ये सब कैसे मुमकिन। सिंध में रहने वाली सीमा की बातचीत में एक और भी उर्दू या सिंधी का लफ्ज़ कभी सामने नहीं आया। सीमा साफ हिंदी बोलती हैं। इंटरव्यू में मामूली सी शक्ल और सूरत वाले सचिन जो सीमा के साथ बैठे मुलाजिम जैसा लगता है, वो ज़्यादातर खामोश रहता है, लेकिन सीमा फटाफट सवालों के जवाब देती है। ऐसा एतमाद और लबो लहजा इस ड्रामे में झोल की झोल ही खाता है। जैसा कि आपको याद हो कि मुंबई हमलों के ड्रामे के बाद अजमल कसाब भगवान से दुआएं मांगता था, उसी तरह सीमा हिंदी ड्रामे की हीरोइन बन करके एक शुद्ध यानी अच्छी हिंदी बोलकर अपने ड्रामे का पोल खोल रही हैं। मीडिया पर बहुत से ज़्यादा शोहरत पाने की वजह से सीमा और सचिन के इस खेल की हकीकत बहुत जल्द सामने आ जाएगी, लेकिन अगर आप भी वाक़यात की कड़ियाँ और झोल सामने रखें तो सच्चाई तक पहुंचना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।